समय टॉस हो चुका है। और कहते हैं जिसके पास योजनाएं हैं और स्ट्रैटेजी है उसे सफल होने में कोई रोक नहीं सकता, और वही तहत प्लान करते हुए इस समय खेल प्रारंभ होता हुआ आज मांदर की ओर से जो टॉस हारते हुए पहली रेड का आमंत्रण स्वीकार करती है। यहाँ पे रेडर, लंबे कद के रेडर, 3 नंबर के रेडर यहाँ पर किक लगाने की कोशिश में। यहाँ चित्रकूट का डिफेंस फ्रेम बहुत ही तगड़े माने जाते हैं और इस समय कोई मौका नहीं दिया अपने खाता, पहली रेड में कोई मौका नहीं दिया मांदर को। चित्रकूट का खाता गलता हुआ डिफेंस में, और हेम कुमार अच्छे रेडर, मुख्य रेडर माने जाते हैं। रेड में एक मुख्य किरदार निभाते हैं चित्रकूट के लिए, और एक पहली रेड में वो अपने दमखम को दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार लगता है कि ज्यादा रनिंग हंटर्स करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कोई कामयाब नहीं। पहली रेड एम्प्टी जाता हुआ, दूसरी रेड यहाँ पे मांदर की ओर से। पहली रेड ना कामयाब, लेकिन दूसरी रेड क्या कामयाब हो सकते हैं। धीरे धीरे अपने कदमों का यहाँ पे रनिंग हंटर्स करने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाब नहीं, खाली हाथ जाता हुआ। 6 डिफेंस के आगे क्या हेम कुमार जो पिछले रेड खाली हाथ आए थे, क्या इस बार पॉइंट लेके आ सकते हैं। यहाँ पर बैक किक लगाने की कोशिश, और यहाँ पर टच का दावा है और रेफरी इसका सहमत होते हैं, और एक पॉइंट टच में भी यहाँ पर चित्रकूट को पॉइंट मिलता हुआ। शुरुआती दौर है, मांदल में जाने जाते हैं पलटवार करने के लिए, और नितिन जो कि अच्छे रेडरों में इनका यहाँ पर टो टच करने की कोशिश। यहाँ पर रेफरी का इशारा क्या होती है, एम्पायर का निर्णय देखना होगा। 2 टेक पॉइंट मिलता हुआ रेफरी का निर्णय, 2 पॉइंट मिला। इस प्रकार से इस 2 पॉइंट के साथ मांदर भी खाता खोलता हुआ। अच्छी वापसी, शुरुआती दौर है। आगे आगे देखो यह मैच कितनी रोमांचक की ओर जाने वाली है, ये समय ही बताएगा। यहाँ पर बड़ा लगातार यहाँ पर हेम कुमार अपने पैरों को इस्तेमाल करते हुए टोल टॉस करने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकामयाब। और देखना होगा फुलचंद 5 की डिफेंस को भेजना काफी कठिनाई होते, लेकिन स्टार रेडर माने जाते हैं जो कि मांदर के। देखना होगा क्या फुलचंद अपने टीम के लिए पॉइंट अर्जित कर पाएंगे। दोनों टीम 2-2 अंकों के साथ बनी हुई है, और वहीं पूरा टाइम लेके खेलना चाहते हैं फुलचंद। और पुनः धन सिंह जो कि चित्रकूट के ऑलराउंडर माने जाते हैं, और उनके लिए बोनस ऑन है। 7 की डिफेंस में मांदर के कोर्ट में खलबली मचाते हुए दोनों टीम काफी अनुभवी टीम, और दोनों टीम अपने अपने क्षेत्रों में काफी नामी टीम माना जाती है। एक चित्रकूट और वही मांदर, दोनों की टीमों के। और देखना होगा प्रतिशत करने की कोशिश दीपांशु के द्वारा, जर्सी नंबर 00। दोनों टीम डू और डाई रेड में खेलना चाहती है। क्या दीपांशु क्या पॉइंट दे पाएंगे या नहीं। करीब 3.5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका। इसमें पहला डू और डाई चित्रकूट के लिए, पहला डू और डाई हेम कुमार जो अपने टीम का मुख्य रेडर है, और इस समय टच करने की कोशिश अच्छी फुटवर्क के साथ। देखते हैं क्या इस बार ये डू और डाई, मारो या मरो, करो या मरो कि इस स्थिति में क्या वो अपने लिए पॉइंट अर्जित कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। देखते हैं टाइम धीरे धीरे, टाइम की गति यहाँ पर जाता हुआ, और इस बार चेन में फंस गए यहाँ पर हेम कुमार। कोई मौका नहीं, अच्छी चेन लेकर आते हुए यहाँ पर मांदर के डिफेंस, और एक पेड़ मिलता हुआ, और फिर नीलोस नितिन ये तो काजबल बाजा मोहरी बाजलीस काय नितिन नाचे दे काय कोहन जाल देखुआ ने चिउन गेले अपनी मोरुआ 4 ची डिफेंस ने नितिन देखुआ करो या मरो। अगर धन सिंह के द्वारा एडवांस और खराब जनस प्रदर्शन करते और 1 टच पॉइंट मिलता हुआ मांदर को। चित्रकूट की ओर से रेड का जिम्मा लेते दीपक 9 नंबर की रेडर। तो देखते हैं अपने टीम के लिए पॉइंट अर्जित कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर राइट कॉर्नर को टारगेट करने की, लेकिन ज्यादा जोखिम लेने की
कोई उनका मनसा नहीं है, खाली हाथ वापस जाता हुआ इस समय टीम डिफेंस के आगे जहां सुपर टेकल ऑन है और मांदर के रेडर, तगड़े रेडर सुपर टेकल ऑन है। अगर एक प्लेयर को पकड़ते तो 2 अंक मिलेगा। क्या इस सुनहरा मौका को भुना पाएगी चित्रकूट की टीम? देखना होगा। सुपर टेकल ऑन, क्या राजकुमार दीपक टेकल कर पाएंगे? और पूरा टाइम लेके खेलना चाहते हैं मादर की टीम। बढ़िया, एक बराबरी की टक्कर पे चल रही, अच्छी लग रही है मैच ये दोनों के मध्य में, मांदर और चित्रकूट के मध्य में। यहाँ पर दीपक जो रेड का जिम्मा लेते हैं, राइट कॉर्नर को टारगेट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ कोई जोखिम नहीं ले इस रनिंग हेड टच करने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाब नहीं। लगातार दूसरी एम्प्टी रेड और फिर नीले से 3 नंबर जर्सी जो कि चुनाव है घर गई बोलवात मुन्ना और नाव आए फुलचंद। का मुन्ना और फुलचंद देखो छून जाए देखो हंजाले एक धर लेन 2 अंक मिलवा। का चित्रकोटिया धर देखो हंजाल और जबरदस्त टेकल। जितनी तारीफ करो उतनी कम चित्रकोट के डिफेंडरों के द्वारा। और सुपर टेकल 2 टेकल पॉइंट मिलता हुआ अब चित्रकूट के लिए दूसरी बार डू और डाई का 10 नंबर के खिलाड़ी डू और डाई में और डू और डाई का जवा लेते यहाँ पे आते ही फंस गए। एंकर होल्ड करके यहाँ पर रेडर को रोकने में सफल मांदर के डिफेंस। इस प्रकार से 7.25 मिनट का खेल समाप्त के अंतराल में स्कोर इस प्रकार है, चित्रकूट 4 और मांदर 5, यानी कि 1 पॉइंट की अंतर से आगे चल रही है मांदर। ये कबड्डी है, 1 पॉइंट कुछ भी नहीं है, पल पल में स्कोर बदलते जाता है। कबड्डी एक ऐसा खेल है, आखिरी रेड तक कोई बता नहीं सकता कि कौन किस पर भारी और कौन जीत सकता है। और पुनः दीपक का आक्रमण। मांदर की कोर्ट में दोनों टीम में काफी अनुभवी प्लेयर भरी हुई हैं और पुनः दीपा देखना होगा। सुपर टेकल ऑन है चित्रकूट के लिए, क्या दीपा का शिकार कर पाएंगे चित्रकूट के डिफेंडरों? देखना होगा क्या दीपक। और चित्रकूट में टीम में चारों भाई एक टीम में खेलते हुए राम कुमार, दीपक कुमार और हितेश, प्रेम कुमार। और फर्स्ट 46 सेकंड बाकी है, देखते हैं 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर कौन किस पर और भारी होते हैं, कितना पॉइंट अर्जित करते हैं। मांदर क्या अपने से स्कोर को डिफेंस को आगे बढ़ाते हैं इस समय। डाई डू और डाई में यहाँ पर फंसता हुआ 3 डिफेंस के आगे अपने आप को यहाँ पर कुर्बान, अपने आप को समर्पण करते हुए और एक सुपर टेकल हुआ यहाँ पर चित्रकूट के लिए डुआ डायरेक्ट जर्सी नंबर 111 प्रेम कुमार पटेल। क्या टच का दावा करते हुए देखना होगा। दोनों एम्पायर काफी तजुर्बा एम्पायर और नकारा गया। देखना होगा क्या दीपक प्रेम को टेकल कर पाएगी मांदर की टीम? देखना होगा। बोनस होना हाथ आया बट मुंह ना लगा, टाइप हो गया। अगर ये रेड सक्सेस हो जाता तो निश्चित ही 3 से 4 पॉइंट ले जाते और रेडर आउट 1 पॉइंट पुनः मिलता हुआ मांदर को। और सुपर टेकल ऑन है यहाँ पे चित्रकूट अपने रणनीति सुपर टेकल में खेलने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ना हो, क्योंकि 2 सुपर टैकल उन्होंने सफलतापूर्वक उन्होंने 2 सुपर टैकल प्राप्त किए। लेकिन इस बार यहाँ पर अच्छी फ्लाइंग करते हुए जबरदस्त। जितनी तारीफ करे उतनी कम। फुलचंद के द्वारा एम्पायर के निर्णय अंतिम और लास्ट। चित्रकूट को थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ, ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। क्या ये 2 नंबर के खिलाड़ी अभिषेक अपने टीम को खतरे से बचा सकते हैं? ना केवल खतरे से बचाएंगे और पॉइंट अर्जित कर पाएंगे क्या? देखते हैं। अच्छी उनके फुटवर्क से पता चलता है, लेकिन यहाँ पर फंस गए, चेन में फंस गए। यहाँ पर जो खतरा मंडरा रहे थे चित्रकूट को ऑल आउट का, और ऑल आउट होता हुआ इस प्रकार का पहली हाफ में पहला ऑल आउट। पहली हाफ का पहला ऑल आउट करती हुई मांदर की टीम। मांदर 11 और 45 सेकंड 6 5 पॉइंट की बढ़त बना चुकी है मांदर की टीम। क्या चित्रकूट की टीम? देखना होगा। पहले हाफ का 45 सेकंड बचा हुआ है। पहले हाफ का कुछ ही सेकंड बचा हुआ है और पुनः फुलचंद 3 नंबर जर्सी अच्छे रेडर है। अभी फ्लाइंग जंप करके 1 टच पॉइंट अपनी टीम के लिए ले गए थे और प्रेम के द्वारा एडवांस टेकल। इस तरीके की गलती
टीम के लिए भारी पड़ सकती है। एडवांस टैकल करने की कोशिश प्रेम के द्वारा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आसान सा पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पे मांदर की रेडर को। हेम कुमार क्या देखते हैं अपने टीम के लिए, क्या पॉइंट अर्जित कर पाते हैं? उनको चलने की आवश्यकता है, लेकिन जानते हैं मांदर चित्रकोट की क्या स्ट्रॉन्ग जोन है वो जानते हैं। और इस प्रकार पहली हाफ की समाप्त। एक आखिरी रेड, पहली हाफ की आखिरी रेड हो सकती है, आखिरी रेड। लेकिन इस समय मांदर काफी आगे चल रही है। मांदर 13 और चित्रकोट 6, यानी कि 7 पॉइंट की आगे चल रही है। पहले हाफ के अंतराल में 7 पॉइंट से आगे चल रही है मांदर। क्या दूसरे हाफ में दीपक क्या देखते हैं अपनी टीम को? 7 पॉइंट से पीछे चल रहे, आते ही पता नहीं चला, आते ही यहाँ पर मांदर के डिफेंस को यहाँ पर चकरा देते हुए रनिंग एंड टच करते हुए पहले पॉइंट अर्जित करने में सफल होता है। इस तरीके से पॉइंट के अंतर को कम करने में कामयाब। शुरुआत जाने जाते हैं यहाँ पर चित्रकोट, लेकिन यहाँ पर मांदर के रेडर ज्यादा जोखिम लेने की कोई मंशा उनका नजर नहीं आ रहा है। दीपक लगातार पहली रेड में कामयाब है, जैसे दूसरी रेड में कामयाब हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी अपने फुटवर्क के साथ अपनी गति लेकर आगे बढ़ाते हुए, लेकिन इस बार ज्यादा जोखिम नहीं लिए, खाली हाथ जाता हुआ मांदर की ओर से नितिन 66 नंबर की जर्सी। तगड़े खिलाड़ी क्या अपने टीम की स्कोर को और आगे बढ़ा सकते हैं? यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर कोशिश, देखते कितनी पॉइंट मिल सकती है। रेफरी से भाई, और यहाँ पर एम्पायर के इशारा 2 पॉइंट। इस प्रकार से मांदर को और 2 पॉइंट मिलता हुआ मांदर आगे चल रही है। क्या चित्रकोट वापसी करेगी? चित्रकोट को चाहिए अपने दम दिखाने का, और यहाँ पर ऑलराउंडर खिलाड़ी 10 नंबर के खिलाड़ी चित्रकोट की ओर से अनुभवी खिलाड़ी अपना इस समय रेड का चिन्ह लेते हैं, लेकिन इस बार फिर से खाली हाथ जाना पड़ेगा, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। 4 डिफेंस के आगे, क्या 4 डिफेंस के आगे ये रेडर क्या जोखिम लेंगे? अंदर जाएंगे। डिफेंस तगड़ी है, चित्रकोट डिफेंस तगड़ी है, जाने जाते हैं, लेकिन समय की गति तेजी से बढ़ता जा रहा है। मांदर चित्रकोट काफी पीछे चल रही है। मैं इस आपको बता देना चाहता हूं, चित्रकोट 7 और मांदर 15, यानी कि 8 पॉइंट से आगे मांदर चल रही है। दूसरे हाथ के 2 मिनट के खेल हो चुके, 8 मिनट की शेष के। क्या चित्रकोट कवर कर पाएगी? ये समय बताएगा। डू और डाई, दूसरे हाथ के पहले डू और डाई, पहले डू और डाई। यहाँ पर रनिंग अपने फुटवर्क के साथ यहाँ पर रनिंग अंदर जो करने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं। डू और डाई, मारो या मरो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अकेले थाईहोल्ड उनके पीछे से बैक होल्ड करते हुए उनको रोक दिए। तगड़े डिफेंस, रेडर के पास कोई मौका नहीं। चित्रकोट 3 डिफेंस, और इस समय 3 नंबर के खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन है। क्या वो खाली हाथ आते हैं, पॉइंट लेके आते हैं, या सुपर टैकल में फंसते हैं? ये समय बताएगा। लेकिन चित्रकोट जाने जाते इस समय पिछले हाफ में, पहले हाफ में उन्होंने 2 सुपर टैकल से कामयाब हो चुके हैं। यहां पर मांदर की ओर से 3rd रेड, या 3 डिफेंस के आगे ये रेडर को मार के ही आना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे, क्योंकि 2 सुपर टैकलों में 3rd रेड है। क्या वो इस स्थिति में क्या वो जोखिम लेंगे? अंदर जाएंगे। 3 रेड है, 3 डिफेंस है, 3 डिफेंस का अगर अपने जैसे दिखाते ही और जानते हैं चित्रकोट के डिफेंस इस मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर देखते हैं रेफरी का इशारा क्या होती है। मांदर को 1 पॉइंट मिलता हुआ। और इस समय 6 मिनट 15 सेकंड का समय बाकी है। लगता है चित्रकोट को कोई मौका नहीं दे रहे मांदर। टाइम बहुत ही तेज गति से बीतता जा रहा है। 2 डिफेंस, मांदर आगे चल रही है, काफी आगे चल रही है। चित्रकोट को ये मैच धीरे धीरे इनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय और खतरा मंडरा रही है। 2 डिफेंस है और उनको ऑल आउट का, दूसरी ऑल आउट का खतरा मंडरा रही है।
क्या इस खतरे से बचाएंगे? ना, उनको ना केवल खतरे से बचाना है परंतु अपने टीम को कहीं ना कहीं वापसी करके अगर इस मैच में बने रहना है तो वापसी करना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं मांदर के खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी है, यहाँ पर डू और डाई, मारो या मरो चित्रकूट की ओर से एक तगड़े जोशीले खिलाड़ी। ये बच्चों में फंस गए इस बार, कोई मौका नहीं यहाँ पर उस खिलाड़ी को। जानते हैं मांदर के खिलाड़ी, जानते हैं जो खतरा मंडरा रही थी, दूसरी बार उन्होंने ऑल आउट, यहाँ पे दूसरी बार ऑल आउट करता हुआ मांदर चित्रकूट को। इस तरीके से स्कोर इस प्रकार है, मांदर 14 पॉइंट के पीछे चल रहे हैं। हेम कुमार क्या अपने टीम को वापसी करवा सकते हैं? उनके हाथ से गुजरा बोनस लेता हुआ, यहाँ पर बोनस का अटेम्प्ट किया और बोनस मिलता हुआ हेम कुमार को पहला पॉइंट। और इस तरीके से एक एक पॉइंट से संतुष्ट, एक एक पॉइंट से कोई होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं चित्रकूट को बड़ी रेड चाहिए, कम से कम 2-3 बड़ी रेड चाहिए। अगर बड़ी रेड मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं, नहीं तो ये मैच हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रही है। और यहाँ पे आसान सा पॉइंट मिलता हुआ हेम कुमार की ओर से गलती मांदर, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एंकर होल्ड करता हुआ हेम कुमार के लिए कोई मौका नहीं। लगातार यहाँ पर मांदर पॉइंट और जीत करता हुआ और काफी आगे निकलता हुआ, और हेम कुमार को जो स्कोर से बाहर रखने का जो उनका इरादा था, उस इरादे में सफल होता है और एक पॉइंट मिलता है, रेड में भी पॉइंट। ये मैच चित्रकूट की हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम 4 मिनट का खेल बाकी है, यहाँ पे चेन में भी फंस गए चित्रकूट का आज कोई भी तंत्र काम नहीं आ रहा है। मांदर के आगे अपने आप को सुस्त महसूस कर रहे हैं, क्यों ना हो, क्योंकि मांदर जाने जाते ऐसे टीम है, ऐसे खिलाड़ियों से भरे हुए हैं। और मांदर इस समय इस मैच में हावी होता हुआ कहीं ना कहीं लग रहा था एक समय ये मैच बहुत ही रोमांचक होगी, लेकिन मांदर इस मैच को एक तरफा की ओर लेकर चले गए हैं। कोई मौका नहीं दे रहे चित्रकूट को। अंतिम 3 मिनट बचा हुआ है, इस पर 2 पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर चित्रकूट को 2 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ही तेजी से बढ़ता है। अभी भी 3 मिनट है, बड़ी रेड की आवश्यकता है चित्रकूट अगर इसमें भी बने रहना है तो, लेकिन टाइम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और मांदर कोई मौका देने का उनकी मंशा नहीं है। मांदर जानते हैं, अनुभव है किस तरीके से समय निकालना है, क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि वो आगे चल रहे, काफी आगे चल रहे हैं। और इस समय आसान सा पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ रेडर को, नितिन को। अंतिम 2.25 मिनट का टाइम बचा हुआ है। मांदर एक तरफा बनाते हुए इस मैच में शुरुआत से हावी होकर खेल रहे हैं और एक पल भी लगाने की चित्रकूट इस मैच में वापसी कर रहे हैं। एक पल भी नहीं लगा कि चित्रकूट इस मैच में वापसी कर रहे हैं। शुरुआत से ही यहाँ पर हावी लगातार यहाँ पर पॉइंट और जीत करता हुआ मांदर के टीम जो भी जाता है पॉइंट लेकर आता है। अंतिम 2.25 मिनट का मैच, अंतिम पलों का मैच। लगता है इस समय चित्रकूट को कोई मौका नहीं है, वापसी करने का कोई मौका नहीं है। तीसरी बार ऑल आउट का खतरा, क्या अपने शाख बचा पाते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने आप को हार जीत तो बनी रहती है, लेकिन अपने इस खेल का स्किल को बनाए रखने के लिए अपने आप को अपने दम को दिखाना, और अंतिम मिनटों में अपने दम को दिखाने की जरूरत है। प्रेम कुमार पौने 1 मिनट का खेल है। इसके पश्चात तारागांव और कोटियागुड़ा तुरंत आप दोनों को मध्य में खेला जाएगा, आप तैयार होकर रहिएगा। तारागांव और कोटियागुड़ा अंतिम 1 मिनट का मैच। मांदर एक तरफा बनाते चित्रकूट तीसरी बार ऑल आउट होता हुआ
चित्रकूट को कोई मौका नहीं दे, एक पल भी नहीं लगा कि चित्रकूट। अंतिम मिनटों का खेल चल रहा है। कोटियागुड़ा और तारागांव तैयार होकर रहिएगा, इसके तुरंत बाद आपके मध्य में मैच खेला जाएगा। अंतिम पलों का मैच चल रहा है। चित्रकूट को एक रेड मिल सकती है, इसके पश्चात चित्रकूट को एक रेड मिल सकती है, यानी कि मैच आसान सा मैच यहाँ पर नांगर के हाथ लगता हुआ। अंतिम चित्रकूट के लिए अंतिम रेड, आखिरी रेड, आखिरी 10 सेकंड का टाइम बचा हुआ। अंतिम रेड और यहाँ पर चित्रकूट का हार। दोनों के मध्य चित्रकूट और नांगर के मध्य में जो आज की पहला